से पहले यूपी में छिड़का था भ्रष्टाचार का इत्र। वो फिर सबके सामने आ गया है। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर निशाना। कहा नोटबंदी फेल, 196 करोड़ किसके। पंजाब की सियासत में एक फॉर्मर क्रिकेटर की एंट्री। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मचारियों को दिया फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा। बुजुर्गों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर की सिफारिश जरूरी नहीं। दो 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है। दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो, आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? जी न्यूज सबसे पहले आपके लिए सवाल लेकर आया है। सवाल यही है, कानपुर कन्नौज में छापेमारी का असर क्या चुनावों पर पड़ेगा? यानी वो सवाल जिसके माध्यम से आप ठोकेंगे ताल। सवाल सीधा आपके स्क्रीन पर है। कानपुर कन्नौज में छापेमारी का क्या चुनाव पर असर पड़ेगा? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote पर आप अपना रिस्पॉन्स हम तक पहुंचाइए। znews.com/vote। आपकी राय, आपके कॉमेंट्स का हमें इंतजार है। लेकिन सवाल यह है कि कानपुर और कन्नौज में 196 करोड़ रुपए, जी हाँ 196 करोड़ रुपए कैश किसका है? ये सवाल न सिर्फ हम पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव का भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में आज फुल घमासान का दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में कहा कि भ्रष्टाचार का ये वो इत्र है जो 2017 से पहले छिड़का गया था। गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और समाजवादी पार्टी की पूरी एबीसीडी बताई और साथ ही कहा कि कानपुर कन्नौज के छापों से
समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है। जवाब आया अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने उन्नाव में बड़ी रैली करके आज एक बार फिर से भीड़ दिखाई और फिर पत्रकारों से बात भी की। अखिलेश यादव ने यह कहा कि कानपुर और कन्नौज में मिला पैसा मोदी सरकार की नोटबंदी के फेल होने का सबूत है। अखिलेश यादव ने कई सवाल किए और पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी का करीबी बताया। और अपडेट हम आपको ये दे देते हैं कि कानपुर और कन्नौज की छापेमारी में अब तक, जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बताया, 196 करोड़ से ज्यादा का कैश और तकरीबन 11 करोड़ का सोना बरामद किया जा चुका है। तो क्या भ्रष्टाचार का ये मामला चुनाव पर असर डालेगा? किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ कि कानपुर कन्नौज का कैश किसका है, स्कूटर वाले अरबपति के पीछे कौन है, ये करप्शन की एबीसीडी वर्सेस अखिलेश यादव ने कहा नोटबंदी फेल हो गई। तो करप्शन की एबीसीडी वर्सेस नोटबंदी के बीच कौन आगे कौन पीछे है और चुनाव में भ्रष्टाचार का इत्र क्या महकेगा और ये भ्रष्टाचार का चंदन कोट अनकोट किसके माथे पर? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल मोहसिन रजा से है, क्योंकि मोहसिन रजा भी हमारे साथ है, अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री हैं वो। बहुत बहुत स्वागत है मोहसिन रजा जी। और जो सवाल आज अखिलेश यादव ने पूछा उसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगी। अखिलेश यादव ने यह कहा अगर योगी होकर भगवा पहनकर सीएम झूठ बोलेंगे तो उन पर कौन भरोसा करेगा, कैसे भरोसा किया जाएगा? उन्होंने कहा ये पैसा जहां से भी आया हो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। आदिति, जिस तरह से वो अपने रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की जनता को सफाई देने निकले हैं, उनका सफाया 2017 में इसी बात पर किया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। और उत्तर प्रदेश की जनता खूब जानती है कि ये पैसा किसका था और किस चुनाव में इसको इस्तेमाल होना था। हम तो संस्कारी पार्टी के लोग हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास पैसे की, धन की कमी नहीं है जनता के समर्पण के लिए, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता अगर एक एक रुपया भी दान देगा और देश हित में देगा, गरीबों के लिए देगा, तो हम 20 करोड़ रुपए तो रोज जमा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमें ना बताएं वो, हमारे पास में 20 करोड़ सदस्य हैं और हम देश के लिए समर्पण रखते हैं, ये भ्रष्टाचारी है, ये बताएं। नहीं सर, लेकिन तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि सरकार इतना कैश था, 196 करोड़ से ज्यादा का कैश था, सरकार को पता नहीं चला, सरकार को भनक नहीं लगी? पता तो चला, हमारी एजेंसियों ने ही तो काम किया। आज हमारी एजेंसियां ही तो पकड़ रही हैं। और जब हमारी एजेंसियां कोई कार्रवाई आदित्य कर रही हैं तो अखिलेश यादव जी सारी एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया, अगर आप लोग ये दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता के घर से निकल रहा है, तो ये कहेंगे कि साहब आदित्य पर भी क्वेश्चन खड़ा करेंगे। मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी इन्हें विश्वास नहीं है। तो आप बताइए ना, सेना पर विश्वास नहीं है, वो आतंकियों को मारती है। अगर उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस पकड़ती है आतंकवादियों को या अपराधियों को, तो उस पर अखिलेश यादव जी को भरोसा नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी ये जो ढोंग रचा रही थी, ये सबके सामने आ गया है अच्छी तरह से। अरे कौन अपनी पार्टी में इतर बेचता है? पार्टी के कोई कार्यक्रम में इतर बेचता है? समाजवादी इतर बेचने का काम कौन कर रहा था? अब समझ में आया, उसकी दुर्गंध फैल गई ना पूरे में, पूरे देश में देख लिया। डॉक्टर अजीज खान सर, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि मेरे कुछ और सवाल भी है। डॉक्टर अजीज खान, जवाब देना पड़ेगा सर, हंसने से काम नहीं चलेगा। जी जी जी, मैं हंस रहा हूं। देखिए, बहुत जिम्मेदार मंत्री है मोहसिन। ये इको जरा ठीक करिए भाई प्लीज, पीसीआर। मोहसिन रजा साहब बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं और जब इस तरह भारतीय झूठ पार्टी की वकालत करते हैं, ये बीजेपी नहीं है, भारतीय झूठ पार्टी है। और भारतीय झूठ पार्टी क्या क्या कह रही है, देखिए, ये अपनी नाकामियों का दुर्गंध जो है वो पूरे देश में फैला रहे हैं। गए थे छापा मारने पुष्पराज जैन के यहां, हमारे एमएलसी साहब के यहां, पहुंच गए अपने यहां, अपने लोगों के हाथ गलती से पहुंच गए। बेचारे जीएसटी वाले और जो नोटबंदी वाले लोग थे और वो जो इनकम टैक्स वाले थे, वो गलती से पहुंच गए और गलती से पहुंच गए, पूरे देश ने देख लिया। तो ये तो कह रहे थे कि सारा कालाधन खत्म, सारी चीजें ठीक हो गई, ये कहां से निकल रहा है? जवाब देना बीजेपी। और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब लीजिए मोहसिन रजा। दो बातें ये कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं पीयूष जैन के घर में, पुष्पराज के घर छापा मारने गए थे, सुन लीजिए सर, और नोटबंदी की हकीकत क्या ये है?
समाज बात बता रहा हूँ, चेहरा दिखाया है उन्होंने, जहां से गरीब जो सोने, अरे भाई मंत्री जी, एक मिनट जरा मुझे मौका दे दें। डॉक्टर अजीज खान का जवाब तो सुन लीजिए सर, सवाल पूछा तो जवाब तो लीजिए, जवाब लीजिए उनका, मुझे मौका तो दे सर जवाब लीजिए ना, आपने 2 सवाल पूछ लिए सर, 2 सवाल पूछे हैं ना आपने सर, सवाल ही पूछेंगे, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। मोहसिन रजा का जवाब दे रहा हूँ सर, आप सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी खुद दे देंगे। चलिए आप बताइए जवाब। ये इनका समाजवाद है, ये समाजवाद देख लीजिए कौन सा समाजवाद है, जिसमें 200 करोड़ रुपए गरीबों का छुपा कर बैठे हुए थे, ये भ्रष्टाचार किया गया, लूटा गया पैसा, आज सब आया है सामने। ये इतर बेचने वाले लोग इतर में क्या क्या बेच रहे थे, इसके भीतर क्या था, आज समझ में आया ना प्रदेश की जनता को, और पहले से भी जान चुकी है, क्योंकि पहले ही 2017 में इनका निकाला कर दिया है। तो अब ये अभी देखिएगा 22 में तो ये हमें लगता है शून्य पर चले जाएंगे, 22 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि अभी नहीं भी सत्ता में संतोषजनक जवाब नहीं दिया सर। हमारी एजेंसी में पैसा निकाल के डाल दिया, जनता का पैसा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस तरह से हम अपराधियों पर कार्रवाई करके हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस ला रहे हैं, गरीबों को देंगे उसमें मकान बनाकर, ये पैसा भी गरीबों का है, गरीबों तक पहुंचा देंगे हम। ये है ईमानदार सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की। तो ये बेईमान लोगों को पर्दाफाश करती है और चोरों को पकड़ के जेल में डालती है, अपराधियों को भी जेल में डालने का काम करती है। सर वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका काउंटर ले लीजिए, उनका काउंटर ले लीजिए जल्दी से। मैं जानना चाह रहा हूं, मेरा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो 23 किलो सोना मिला है उसमें विदेशी मोहर भी लगा हुआ है, इंटेलिजेंस फेल्योर। मैं तो जानना चाह रहा हूं, नीरव मोदी जी है, नीरव मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्तेदार हैं, कहीं वहीं के माध्यम से तो नहीं आया ये विदेशी मोहर कैसे? इंटेलिजेंस फेल्योर, लोकल थाने फेल्योर, पूरी पुलिस प्रशासन फेल्योर। इतना पैसा, इतना कैश मिल रहा है, सोना मिल रहा है, 600 ग्राम चंदन मिल रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। मोहसिन रजा, मोहसिन रजा फिर देख लिया कि ये लूटने के सिवा इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया था। अभी भी तैयारी वो लूट के पैसे से फिर लूटने की थी। ये पैसा अपने फेल्योर को एडमिट नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार जी, आप ईमानदार आदमी है, आप चलाते हैं, आप तो एडमिट कर लीजिए कि फेल्योर है, अपने लोगों के यहाँ पहुंच गए। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान, अगर आप बोलेंगे सर तो उनकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आएगी, और ये बहुत अनफेयर है कि किसी को अपने प्लेटफॉर्म पर बैठाना। मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। डॉक्टर अजीज खान, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब उनका जाना चाहिए। अगर वो टाइम निकालकर इस मंच पर आए हैं और आपके सवाल ले रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए उनका सम्मान करना होगा कि वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। और तर्क, वाद विवाद यही है। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब लीजिए सर, प्लीज जवाब ले लीजिए। मोहसिन रजा की आवाज, सर वो जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए आप। 30 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, मैंने कि अदिति, पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया इनका कौन सा समाजवाद का चेहरा था, ये कौन सा इतर बेच रहे थे, इसके भीतर क्या निकला, ये सबने देखा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ अब प्रदेश की जनता जाने वाली नहीं है। ये सब लुटेरे लोग थे, इन्होंने लूटने के सिवा उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया था। ये उसका परिणाम है। ये सामने इतना रुपया जो निकला है, ये साफ बताता है कि ये सिर्फ इनके नेता के, एक नेता के घर से निकला है। और जब जब हमारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, सर इसकी टाइमिंग पर वो सवाल पूछ रहे हैं। मोहसिन रजा का तकनीकी खामी की वजह से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, प्रधानमंत्री ने कहा वैसे तो समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रहती है क्रेडिट लेने के लिए, ये पहाड़, नोट का पहाड़ मिला, उस पर क्रेडिट लेने नहीं गए सर आप? ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से युक्त, मंत्री जी को, खासतौर से प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। और फर्क साफ है, इसमें भी बताते कि नोटबंदी और जीएसटी की बात कहा था, सारा काला धन खत्म। ये काला धन आया कहां से? आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। नहीं दिया। विदेशी ठप्पा कैसे लगा है सोने पे? इंटेलिजेंस फेल्योर, आपने जवाब सुना नहीं, आपने जवाब सुना नहीं। अब यही दिक्कत है ना, आप सवाल तैयार करके आए लेकिन आप जवाब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया इस डिस्कशन में बैठकर, आपने सुना नहीं। देखिए, सही लोगों को जवाब
आपने जवाब सुना नहीं सर, कोई बात नहीं। एक और पैनलिस्ट है बीजेपी के, एक और पैनलिस्ट है शहजाद पूनावाला, आप जवाब दीजिए। नोटबंदी फेल हो गई, समाजवादी पार्टी कह रही है नोटबंदी फेल हो गई, गलत जगह छापा मार दिया, पुष्पराज के यहाँ छापा मारने गए थे, मार दिया पीयूष जैन के यहाँ, और बस अब ब्लेम गेम खेल रहे हैं आप। अदिति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का केवल पैनलिस्ट नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं अपनी बात पूरी तरीके से रखूंगा। अदिति जी देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात की भ्रष्टाचार के विषय में, उन्होंने तो किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा, परंतु क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि जब भी आतंकवादियों पर वार होता है दर्द समाजवादी को होता है, जब भी वार माफिया पर होता है दर्द समाजवादी को होता है, आज वार भ्रष्टाचारियों पर हुआ है तो दर्द समाजवादी को हुआ है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि पम्मी जैन और पीयूष जैन एक ही मोहल्ले में रहते हैं? क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि अखिलेश यादव 2016 में कह रहे थे, और उनका बयान मैं आपको दिखाऊंगा, कि ब्लैक मनी दरअसल बहुत अच्छी चीज होती है, इससे मंदी से हम बच सकते हैं, तो ब्लैक मनी रखना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया है। अगर गलत है तो अखिलेश यादव जी का खंडन कीजिए। क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जहां पर योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो अखिलेश यादव के जमाने पे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्कैम हुआ करता था, खनन घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, लैपटॉप वितरण घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला और सीएजी का घोटाला तो अभी सामने आया है। जिस प्रकार से नोएडा अथॉरिटी की 58,000 करोड़ की जमीनें 3 बिल्डरों को दे दी, ये तो सीएजी ने दिखाया है। क्या इसके भी दस्तावेज भेज दूं आपको? जब पहली बार रेड हुए 3 कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के, तब इन्होंने क्या कहा? चुनाव को लेकर ये रेड की गई है, टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, विद्वेषपूर्ण भावना से रेड हुई है, ये भी उन्होंने कहा। आज कहते हैं भाजपा वाले हैं जिस पर रेड हुई है। भाई तो फिर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कैसे हुई? अगर ये व्यक्ति भाजपा से है या भाजपा से जुड़ा हुआ है तो फिर तो आपको कहना चाहिए कि एजेंसी निष्पक्ष है। और जो पहले 3 लोगों पर रेड हुई वो तो बिल्कुल सही हुई। आपने कहा था 18,000। एक सेकंड अदिति जी, इन्होंने पहली रेड के बाद कहा था, पहली रेड के बाद इन्होंने कहा था 18,000 ने, एक सेकंड 10 सेकंड में 15 मिनट से रुका था। अदिति जी मैं 15 मिनट से रुका था, मैं 15 सेकंड में खत्म कर दूंगा, 15 सेकंड लेकर खत्म कर दूंगा। पहली रेड के बाद समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने कहा था कि 18,000 रुपए मिले हैं। आज डॉक्यूमेंट है सरकार का और न्यूज चैनल्स में छपा है, 86 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, उसमें से 68 करोड़ मान ली गई थी। तो बताइए ये कार्रवाई जो हुई ये सही हुई या गलत हुई? अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता है या भाजपा से जुड़े हुए तो पहले 3 लोगों पर जो रेड हुई वो सही थी गलत थी, पहले बताइए। ठीक, और शहजाद क्लैरिटी के लिए मोहसिन रजा आप की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो सवालों के जवाब दे रहे थे, तो योर पार्टी वाज गेटिंग द टाइम, जस्ट फॉर क्लैरिटी। डॉक्टर अजीज खान, सुनिए, देखिए शहजाद जी 2-3 बातें समझ, इन्होंने कहा माफिया परवार है। मैं जानना चाह रहा हूं कि केवल 4 माफिया उत्तर प्रदेश में है? मैं माफियाओं की सूची दे रहा हूं। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं उनके ऊपर, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 35 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, लंबी फहरिस्त है। इन माफियाओं पर क्या कार्रवाई किया आपने? ये आपके पार्टी के हैं। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, सबको इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी। डॉक्टर अजीज खान, इस सवाल का जवाब बाद में। सतीश प्रकाश, उससे पहले तहसीन पूनावाला, जल्दी तहसीन पूनावाला। आज सर आप दूसरों को भी तो सुनिए सर, सब आप ही को सुनने थोड़ी आए हैं डॉक्टर अजीज खान, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना सर। अरे भाई उन्होंने माफिया की बात की तो मैंने, तो सर अब आप भाषण थोड़ी देंगे सर, पर अदिति जी टू द पॉइंट रहिए ना सर प्लीज। तहसीन पूनावाला, उसके बाद सतीश प्रकाश, दानिश कुरैशी, जल्दी प्लीज। जी अदिति जी, अदिति जी का सवाल, हाँ जी देखिए मेरा सवाल आप सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। जी तुष्टीकरण करने वाली जातिवादी पार्टियां कभी भी प्रदेश का भला नहीं कर सकती है, और इस करप्शन की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का है। सही कहा प्रधानमंत्री ने, इसलिए भाजपा ने इस प्रदेश का क्या देश का भला नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा तुष्टीकरण भाजपा करती है। किसका तुष्टीकरण करती है? 5 मित्र जो है प्रधानमंत्री की। आपने देखा प्रधानमंत्री का कैसा अपग्रेड हो गया, किस गाड़ी से लेकर किस गाड़ी में आगे माननीय प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ के घर बना रहे और 8,000 करोड़ की जेट ले रहे। तो सबसे ज्यादा उन्नति तो माननीय प्रधानमंत्री का है। बाकी क्या, उत्तर प्रदेश की नीति आयोग की रैंकिंग के अंदर नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश बॉटम रैंक पर है, तो कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। इस चीज को मैं मानता हूं, मैं इत्तेफाक रखता हूं प्रधानमंत्री से। दूसरी बात देखिए, सवाल ये है
कि प्रधानमंत्री जी ने और आदित्यनाथ जी ने क्या डिलीवर किया इस मुल्क को और उत्तर प्रदेश की धरती को। सिर्फ उनका डिलीवरी इतना खराब है कि जो उनके व्हाट्सएप से वो इमेजेस भेजते, खाली रास्तों पे वो हाथ हिलाते, जो प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ता है कि इसके पहले मेडिकल कॉलेज, ये जो लड़ाई है करप्शन पर, ये जो लड़ाई हो रही है, आप इस पर कहां हैं? तहसीन, मेरा सवाल ये है, मैं करप्शन की लड़ाई में इस चीज पर हूं कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चैलेंज किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा काला धन भाजपा को मिलता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने क्यों नहीं आ रहा है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से बैंकरप्ट कंपनी, जो एक नई बैंक को बैंकरप्ट करने वाली, वही 4 लोग जो बैंक को बैंकरप्ट कर रहे, एक बैंक को क्या दूसरे बैंक को, वो भाजपा को पैसे दे रहे। और अगर ये बात में गलत हो, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। पीयूष जैन के घर से, पीयूष जैन के पास से 196 करोड़ का कैश मिलना, इसके अलावा 11 करोड़ का सोना मिलना, इसके अलावा 600 किलो चंदन का तेल बरामद होना जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ है। करेक्ट। ये छापेमारी सही है या आपको इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आता है? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फोन रिकॉर्ड्स आप पब्लिक कर दे, आप पता चलेगा पीयूष जैन किसका आदमी था, या पता चलेगा किसका आदमी था। और थोड़ा और देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड से कहां पैसे गए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर। देखिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। ये बात बिल्कुल सही है, हम तुष्टीकरण करते हैं, हम गरीबों का तुष्टीकरण करते हैं। अगर इनको कहना है जब हम गरीबों को 1.5 करोड़ गैस का सिलेंडर देते हैं तो इनको लगता है हम गरीबों का तुष्टीकरण करते हैं। जब हम 2.5 करोड़ शौचालय बनाते हैं गरीबों के घर में, इनको गरीबों का तुष्टीकरण नजर आता है। जो लोग इफ्तार पार्टी करते हैं, जब हम लोग गरीबों को 17 लाख आवास देते तो इनको गरीबों का तुष्टीकरण नजर आता है। जब हम गरीबों को 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन 2 साल तक देते हैं, इनको गरीबों का तुष्टीकरण नजर आता है। जब हम गरीबों को 19 करोड़ से ज्यादा टीके लगाते मुफ्त, तब इनको गरीबों का तुष्टीकरण नजर आता है। और ये वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार पर कभी कुछ नहीं कह सकती। इनकी पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? INC, मतलब आई नीड करप्शन, आई नीड कमीशन। मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालो, निकालिए कॉल डेटा रिकॉर्ड, पर कम से कम ये बात तो मानिए कि अगर ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से भाजपा के नेताओं का कनेक्शन इनसे निकल रहा है, मतलब तो एजेंसी निष्पक्ष है। इसका मतलब अभी तक जो भी कार्रवाई हुई, चाहे वो वाड्रा जी पर हुई हो या चाहे वो कार्रवाई इन 3 जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उन पर हुई हो, यह भी निष्पक्ष कार्रवाई है, इसको भी पहले मान दीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने नीति आयोग की बात की, यह नीति आयोग के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट दिखाया है। पहले 6ठे नंबर पर हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, आज दूसरे स्थान पर आई है। जो पहले 17% वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, आज दूसरे स्थान पर आई है। ये इस प्रकार से आज जो विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार में, यह हकीकत है। और यहां हमने आम आदमी का तुष्टीकरण किया है, हमने माफियाओं का तुष्टीकरण नहीं किया। हमने इफ्तार पार्टी देकर तुष्टीकरण नहीं किया। मैं जवाब प्लीज जल्दी से जवाब दें। बहुत संक्षेप में, नीति आयोग की रिपोर्ट अदिति जी आपने पढ़ी होगी, उत्तर प्रदेश को हेल्थ के मामले में सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड रखती है, सबसे बॉटम। अगर इसको आप प्रोग्रेस बताते तो पीछे जाना, रिवर्स गियर किसको बताते। लेकिन दूसरी बात, शहजाद भाई आज इस शो पर 10 मल्टीनेशनल कंपनीज बता दे जो 2017 से 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश में है और उसके पहले वो भारत में नहीं थी। 10 कंपनी बता दे, मैं यहां पर शो पे माफी मांगूंगा, 10 कंपनी का नाम बता दी। चलिए MNC आपने आए ना, MNC आई है, MNC प्लीज। और पैनलिस्ट का कमेंट लूंगी, उसके बाद आप जवाब लूंगी। सतीश प्रकाश, होम मिनिस्टर ने ABCD बताई, समाजवादी पार्टी की भी ABCD थी ये और BSP की भी ABCD थी ये। A फॉर आतंक और अपराध, B फॉर भाई भतीजावाद, C फॉर करप्शन, D फॉर दंगा। नहीं, देखिए आदिति जी, देश के प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात बोलते हैं तो तमाम लोग उसको सीरियस लेते हैं, लेकिन शायद बीजेपी लेती है नहीं लेती, ये एक सवाल रहेगा। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी को यहां भी क्लियर करना चाहिए था कि आस्था के नाम पे भी तो भ्रष्टाचार हुआ है। राम के नाम पर जो चंदा लिया गया, उससे जो जमीन घोटाला हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी ने शायद कुछ नहीं बोला। और देश के प्रधानमंत्री जी, अभी शहजाद भाई बता रहे थे कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ी बुरी प्रशंसा की है, तो आज तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जब तक बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं थी, उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोग जो सरकार अनाज देती है उस पर आधारित थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग
सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर जिंदा है, और उत्तर प्रदेश की लगभग ये 70% आबादी होती है। तो ये तो विकास का पैमाना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति सरकार के पास अनाज मांगने उस स्थिति में जाता है जब उसके पास सारे संसाधन खत्म हो जाएं। ठीक है सर, लेकिन जो आपसे सवाल है आप उस पर नहीं बोल रहे सर। आतंक और अपराध, भाई भतीजावाद, करप्शन, दंगा, उस पर आप आ नहीं रहे सर, उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं वापस आपको दानिश कुरैशी का एक कमेंट ले लेती हूँ सर, प्लीज। दानिश कुरैशी का कमेंट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वापस आपको फ्लो दूंगी, प्लीज। दानिश कुरैशी, AIM कहाँ है इस लड़ाई में? बस मुसलमान ही करती रहेगी। मुझे लगता है कि इनके जो भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है उसको उजागर करने का सबसे बड़ा काम जो किया है, तब तक शायद उसी पार्टी। मैं आपको बताऊं, अभी तहसीन भाई कह रहे थे और क्या बोलते हैं अजीज खान साहब कह रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एजेंसी अगर इंडिपेंडेंट काम कर रही थी पीयूष जैन के घर, तो वहां जैसे ही रेड होती है उसके कुछ लम्हों बाद, कुछ घंटों बाद उसके घर से तस्वीरें बाहर आ जाती हैं और सोशल मीडिया में भाजपा IT सेल के लोग जो हैं उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए, इतनी निष्पक्ष एजेंसी कि अगर इतनी सीक्रेटली वो अपना काम कर रही थी तो अंदर से तस्वीरें कैसे निकली, जिसे पॉलिटिसाइज करने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, इसी पॉइंट पे मेरा आपसे एक सवाल है, आपको किस बात पर आपत्ति है? आपको छापे पर आपत्ति हो रही है कि आपको तस्वीर बाहर आने पर आपत्ति हो रही है? बिल्कुल, छापे संदिग्ध हालात में है, मैं इस पे कह रहा हूं। जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर कहीं पे भी कोई भी एजेंसी अगर एक्टिव है वहां पर, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वहां से तस्वीरें अधिकारियों के अलावा और कोई बाहर निकाल सकता था? अगर निकाल सकता था तो वो कौन था, तो वो आइडेंटिफाई। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में अगर कोई लोग लिखता है तो फिर तो इसका मतलब साफ था कि लोग कौन है, आप समझ लीजिए। और क्या करना चाहते हैं? कॉर्पोरेट का इतना करोड़ों रुपए टैक्स माफ करने वाले मोदी साहब कभी उस पर नहीं बोलते। जो लोग देश से पैसा लेके भाग गए उस पर तो वो कभी नहीं बोलते। वो नहीं कहते उनपे कि 341 किलोमीटर का हाईवे 25,000 करोड़ का बना, ठीक है, जवाब ले लीजिए ना सर। भ्रष्टाचार से तो कभी नहीं बोलते। मैं पूछूं क्या बोलते हैं शहजाद भाई से कि मुझे बताइए कि 341 किलोमीटर का जो हाईवे बना उसका 1 स्क्वायर किलोमीटर की लागत। सर आप एक सवाल का तो जवाब ले लीजिए, आप एक साथ 10 सवाल पूछेंगे फिर कहेंगे कि ये इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाब ले लीजिए। देखिए, जो लोग केवल मुस्लिम, हाँ सुन लीजिए, जो लोग केवल मूर्तियां कुछ लोग बनाते रहे और कुछ लोग मुस्लिम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आज वो विकास की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए, देश की जनता और यूपी की जनता क्या कह रही है? यूपी प्लस योगी इक्वल्स उपयोगी, बुआ प्लस बबुआ इक्वल्स भ्रष्टाचार के भोगी, एंड सपा प्लस ओवैसी इक्वल्स तुष्टिकरण के रोगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी आपने अजीज जी से एक सवाल पूछा माफिया के विषय में, तो माफिया मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए आपने देखा उन्होंने जो सूची गिनाई उसमें सारे नाम जो थे वो एक ही धर्म से थे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। मैं इनसे चुनौती देकर पूछता हूं कि क्या ये मुख्तार अंसारी को माफिया मानते हैं? हायाना में जवाब देंगे। क्या मुख्तार अंसारी के परिवार को उन्होंने टिकट दिया है, उसके भाई को, उसको पार्टी में शामिल किया है, क्या उसको निकालने का काम करेंगे? देखिए, उनसे बोलते नहीं बनेगा। ये लोग आकर बात करते हैं विकास की, इनके डेवलपमेंट और विकास के पोस्टर बॉय कौन? मुख्तार अंसारी है। ये दूसरे कांग्रेस के भाई साहब, जो कांग्रेस के भाई साहब आज तो हिंदुओं को ही गाली देने पर वो सारे लोग आमादा है। ये बोल रहे थे 10 कंपनी के नाम। अरे ऐसा है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुआ करते थे मोबाइल हैंडसेट के इस देश में 2014 से पहले, आज 268 है। मैं पूरी की सूची आपको भेज दूंगा, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 40 से अधिक है, उसकी भी सूची अलग से भेज दूंगा। अब मुझे आप बताइए कि इतने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी जो हिंदू हिंदू करती है और हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार के रूप में आने की कोशिश करती है, काशी का विकास क्यों नहीं किया? अयोध्या का विकास क्यों नहीं किया? मथुरा का विकास क्यों नहीं किया? चित्रकूट का विकास क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि केवल और केवल एक वोट बैंक को साधने के लिए कभी राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया, कभी निर्दोष हिंदुओं को केसों में फंसवाया, और कभी हिंदू आतंक की थ्योरी जड़ी। और आज क्या कर रहे हैं? जिन्ना की कभी प्रशंसा, कभी तालिबान की प्रशंसा, कभी हिंदुओं को गाली। आप बताइए, अगर आपने विकास का एक भी कार्य किया हो तो उसको सामने रखने का काम कीजिए। ठीक है, तीन काउंटर है आपके लिए। पहले डॉक्टर अजीज खान, दानिश कुरैशी, उसके बाद तहसीन पूनावाला। प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए शहजाद की 2-3 बातें करनी है मुझे। मैं इनसे एक सवाल है, इन्होंने संयोग और प्रयोग की बात की थी। मैं कह रहा हूं दाओस में नीरव मोदी जी और मोदी जी मिलते हैं, साथ में फोटोग्राफ होता है, और कुछ दिन बाद वो करोड़ों रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग जाते देश से। ये संयोग है या प्रयोग है, मैं जानना चाह रहा हूं, देश को बताओ। दूसरी बात, ललित मोदी, विजय माल्या, तमाम लोगों ने करोड़ों रुपया ले लिया देश का और लेकर के भाग गए। ये बताइए, ये संयोग है, ये प्रयोग है? दूसरी बात,
अभी हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही थी, हेल्थ इंडेक्स में अभी तहसीन ने भी बताया, उत्तर प्रदेश अभी कल की रिपोर्ट है, आखिरी नंबर पर आया है उत्तर प्रदेश में। आपने कोई काम नहीं किया, जबरदस्ती आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। इन्होंने कहा मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूं मुख्तार अंसारी को आप क्या मानते हैं? मुख्तार अंसारी का केस कोर्ट में चल रहा है, हमारे पार्टी में नहीं है। अगर वो दोषी हैं, कोर्ट उनको सजा देगा। हम उनको कुछ नहीं मानते, वो हमारे पार्टी में नहीं है। रही बात उनके भाई सिबकतुल्लाह की, तो सिबकतुल्लाह के ऊपर एक भी केस नहीं है। राजभर जी क्यों गए थे मिलने उनसे? राजभर जी क्यों गए थे? राजभर जी ने कहा कि उनको जहां से टिकट लड़ना है हम उनको चुनाव लड़वा देंगे। उनके भाई को पार्टी में क्यों लिया है आपने? मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में क्यों लिया आपने? ये सब आपकी नहीं है उनके भाई, ये सब आपकी मुख्तार अंसारी के भाई आपकी पार्टी में नहीं है। जिन पे दर्ज है, क्या मुख्तार अंसारी के भाई आपकी पार्टी में नहीं है। सारे आपके पार्टी में है, लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई आपकी पार्टी में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? पार्टी में नहीं है जी, बताइए मेरे पार्टी में है क्या? मुख्तार अंसारी मेरे पार्टी में है क्या? मुख्तार अंसारी, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अभी अदिति जी मैं आपको बताता हूँ, अदिति जी मैं बताता हूँ। अदिति जी पर मैंने वो बयान देखा था, कई चैनलों पर चला। मैं जवाब दे रहा हूँ अदिति जी मैं क्या जवाब? अदिति जी मुझे भी आना है। अदिति जी क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? सबको यहाँ पे काउंटर तहसीन पूनावाला का, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तहसीन पूनावाला प्लीज। मैं शहजाद भाई की मान, जी बहुत संक्षेप में मैं शहजाद भाई की बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, हालांकि मैं एसपी के लिए नहीं बोलता हूं कि वो अजीज भाई की पार्टी में है, मुख्तार अंसारी के भाई। तो एक भाई अगर गलत काम करता है, जैसे शहजाद मेरा भाई गलत काम करता है, गलत पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भाई भी गलत हो। वो दूसरा भाई सही पार्टी में है, सपा में है, वो देश के संविधान को मानता है उस पार्टी में। हालांकि मैं सपा के खिलाफ हूँ, एटलीस्ट तो संविधान में मानती। तो दो भाई अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, इसका क्या तर्क हुआ? कोई तर्क हुआ? सवाल ये है कि आप बताएं कि उत्तर प्रदेश नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे नीचे क्यों है? और कुछ भी अमिताभ कांत कर लेंगे कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रगति किया, ये किया, वो क्या, उसका क्या मतलब होता है? या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो प्रेग्नेंट नहीं हो, आप सबसे नीचे हो। किस तरह के एग्जांपल्स आप दे रहे हैं? किस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा तार्किक तौर पर बात कीजिए, थोड़ा सा तार्किक तौर पर बात कीजिए शो में, प्लीज प्लीज। दानिश कुरैशी, AIM, मुख्तार अंसारी, सिंपति, शहजाद ने तो समाजवादी पार्टी से पूछा। मैं तो अदिति जी इतना ही कहूंगा कि क्या बोलते शहजाद भाई जो है उनको मुख्तार अंसारी पे या किसी पे भी बात करने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि उनको एक बार योगी जी के सामने देख लेना चाहिए। ये तो आ गई बात यहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर की बात, वो बाकी के सारे लोगों की, बाकी की सारी पार्टियों का भ्रष्टाचार तो गिनवा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे ये पूछ लिया कि अभी जो आपने एक्सप्रेसवे बनाया 341 किलोमीटर का, जिसका 25,000 करोड़ की लागत है, 1 स्क्वायर मीटर के 60 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है, आप मुझे बता दो दीजिए आपने क्या बनाया? शहजाद भाई उसका जवाब ही नहीं दे रहे। वो बात को घुमा के अजीज खान साहब के पास ले जाते, प्रकाश जी के पास ले जाते हैं, अपने भाई के पास ले जाते हैं। जवाब ले लीजिए। सब बता, जी बताइए। हाँ सब बताता हूँ, सब। देखिए एक चीज अदिति जी आपने नोट की कि मुख्तार अंसारी के नाम पर ये कैसे बिरयानी अलायंस बन गया, सभी लोग मुख्तार को बचाने आ गए। एक कहते हैं कि मुख्तार का भाई हमारी पार्टी में नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस, मुख्तार का भाई ने अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। राजभर जी ने कहा कि मुख्तार को मिलकर वो बोले कि जहां से मुख्तार को चुनाव लड़ना है हमारा गठबंधन उनको चुनाव में टिकट दे देगा। तहसीन पूनावाला का तो तर्क ही अजीब है, वो कहते हैं कि इनका भाई अच्छा है, दूसरा भाई खराब है, तो क्या हुआ? अरे तो आप किस आधार पे आप टेनी जी का इस्तीफा मांग रहे थे? फिर कहिए कि अगर बेटे ने गलती की उसको तो सजा मिल रही है, तो खामखा आप अजय कुमार टेनी जी का बार-बार इस्तीफा मांग रहे थे। आप अपने लिए अलग स्तर। ये डिबेट तो पीयूष जैन पर है ना, और पीयूष जैन किसके साथ है, किसके है, उस पर डिबेट है। प्लीज 20 सेकेंड, उसके बाद सतीश प्रकाश। उसी पर आ रहा हूं किस पार्टी के साथ कुल मिलाकर अदिति जी, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं अदिति जी, ये देखिए, ये अखिलेश यादव का बयान है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ब्लैक मनी अच्छा होता है। आज अखिलेश यादव तुरंत रिस्पॉन्ड करते, जब प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, बचाव में आते हैं कि देखिए गलत रेड हुआ, ये टाइमिंग बहुत गलत था। ये इस प्रकार से जो सिम्टम है उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मर्ज जो है वो समाजवादी का ही है, इसीलिए सिम्टम भी वही दिखा रहे हैं। जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो उसको विदेशपूर्ण कार्रवाई क्यों कह रहे हैं? उसका स्वागत नहीं करते। वही अखिलेश यादव तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब नोटबंदी आपकी कामयाब रही तो फिर ये 196 करोड़ रुपए का कैश कहां से आ गया? वही अखिलेश यादव आपसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कमेंट पहले लूंगी सतीश प्रकाश, जवाब दे देता हूं। सतीश प्रकाश का कमेंट यहाँ पर लूंगी, प्लीज सतीश प्रकाश जी।
सर 10 सेकंड नहीं, मैं आपको 30 सेकंड्स दे दूंगी, लेकिन पहले सतीश प्रकाश जी का कमेंट। नहीं देखिए अदिति जी, शहजाद भाई जो कह रहे हैं, कुछ सवालों का जवाब हमारा भी दे दो भाई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 43% बीजेपी के विधायकों के ऊपर क्राइम के केस है और 27% विधायक ऐसे हैं शहजाद पूनावाला जी जिनके ऊपर हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं। और रही बात ये भ्रष्टाचार को लेकर के, तो ये भी बताना चाहिए कि जो शिखर जो गुटखा है, जो पान मसाला है, उसके फेसबुक पेज को क्यों बंद किया गया, उसके फेसबुक पेज पे किसके फोटो थे, ये सारी चीजें बताइए। और उत्तर प्रदेश में एक चर्चा और भी है, तमाम व्यापारी डरा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि सरकार उनके ऊपर दबाव ना डाल दे। ठीक है, जवाब लीजिए पूनावाला, क्योंकि ये आरोप में जवाब दीजिए। अदिति जी सुनिए, बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए एक सेकंड, अब मैं जवाब दे दूं। बॉन्ड से कमाए और चुनावी बॉन्ड का सोर्स बताए ना, आपको पता लग जाएगा कहीं अवैध उगाही का तो। चलिए अब मैं जवाब देता हूं, सुन लीजिए सतीश प्रकाश जी, आपने सवाल पूछे, एक तो चुनावी बॉन्ड के विषय में आपने पूछा, तो आप बता दीजिए आपको चुनावी बॉन्ड से 1 भी रुपया नहीं मिलता है क्या? चुनावी बॉन्ड जो वाइट के तरीके से ऑफिशियल तरीके से पैसा पार्टियों को दिया जाता है, उसकी कंपैरिजन आज आप पीयूष जैन को बचाने के लिए कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि किसको नकदी पसंद है, किसको ब्लैक मनी पसंद है। और बार बार ये भी आपका होना लाजमी है। आपने तो मेमोरियल में घोटाला किया था, आपने तो मेमोरियल में घोटाला किया था, आपने खनन में घोटाला किया था, आपने भी सीएजी की रिपोर्ट आई है, नोएडा अथॉरिटी में घोटाला किया था। अब सवाल पूछते हैं कि ये फेसबुक अकाउंट कैसे बंद हुआ। जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। पर अगर आपका तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी का करीबी है ये व्यक्ति, तो आपको तो कहना चाहिए कि एजेंसियां कितनी निष्पक्ष है। पहले आप बोलिए कि एजेंसी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, नहीं पहले बताइए एजेंसी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, इसीलिए कोई तथाकथित भाजपा के सपोर्ट पे रेड हुआ। पहले बताइए। एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान और दानिश कुरैशी, एक एक करके प्लीज शहजाद, आपको मैंने इनफ टाइम दिया टू रिस्पॉन्ड, प्लीज डॉक्टर अजीज खान, दानिश कुरैशी। शहजाद जी, जो इन्होंने ये कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात, 18 और 19 में आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड की से चंदा मिला था 1450 करोड़ रुपए, 19 और 20 में मिला 2500 करोड़ रुपए, जबकि जो 18 मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनको टोटल मिला है 3441 करोड़ रुपए। ये इलेक्ट्रल। अब बताइए ना, आपका चंदा 76% बढ़ गया, लोगों का चंदा घट गया, चंदा क्यों बढ़ा मैं जानना चाहता हूं। क्या खास बात है 76% चंदा बढ़ा? इसी तरीके से चंदा बढ़ा। मैं बताता चंदा जीवी है। डॉक्टर अजीज खान, ये जो छापा मारा लड़ाई चंदे पर लड़ रहे हैं आप, ये लड़ाई करप्शन पर लड़ रहे हैं आप। आपको तकलीफ आपका चंदा कम होने की है, आपको तकलीफ उनका चंदा बढ़ने की है, या आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुत ही सारे कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है डॉक्टर अजीज खान। इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, कभी आप पीयूष जैन को लेकर सवाल पूछते हैं, जब छापेमारी होती है तो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा होता है, फिर आप कहते हैं हमारे यहाँ नहीं, ये तो बीजेपी ने अपने ही व्यक्ति को आपके घर पर छापा मार दिया है, फिर आप चुनावी चंदे पर आ जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बात करने लगते हैं। डिसाइड कीजिए ना कि लड़ाई एग्जैक्टली है क्या? कारोबारियों ने चंदा दिया ना, और जो आपका पैसा थोड़ी ही था। आज तो साबित हो चुका है, देखिए कारोबारियों पर प्रहार हो रहा है। अजीज जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। अजीज जी आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। देखिए अदिति जी, आज अजीज जी ने असली दर्द सामने रख दिया है। आज अजीज जी ने बताया है कि क्योंकि उन्हें पारदर्शी तरीके से पैसा नहीं मिलता, तो इन्होंने पीयूष जैन जैसे लोगों से नकदी जीवी बनने का काम किया है। इसीलिए अगर इनको इलेक्शन कमीशन द्वारा स्थापित एक मैकेनिज्म से पैसा चंदा नहीं मिलता है, तो ये किस प्रकार से इत्र के धंधे में भ्रष्टाचार का बदबूदार काम करेंगे। आज वो कह रहे हैं खुलकर कि देखिए आपको चंदा मिलता है, हमें नहीं मिलता, तो हम भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाएंगे। ये आज उन्होंने बात मानी है, मैं स्वागत करता हूं इनका। जहां तक इलेक्शन कमीशन और नहीं जहां तक इलेक्शन बॉन्ड का सवाल है, ये तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं होगा, स्वाभाविक है आपको देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा। जल्दी दानिश कुरैशी, मैं तो शहजाद पूनावाला से इतना ही पूछूंगा कि शिखर
गुटखा का जो फेसबुक अकाउंट की बात आई ट्रोजन होने की, तो उस पर वो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होने दीजिए। और बाकी ये है कि जो रेड हुई है वो इस पार्टी से एफिलेटेड है, उस पार्टी से एफिलेटेड है, ये यहीं बैठ कर डिसाइड कर देंगे। दरअसल इनकी दिक्कत क्या है, सुनिए, ये दिखाने की कोशिश तो ये करते हैं कि इनसे बड़े शाहूकार देश में और कोई नहीं है, और बाकी के जितने लोग हैं। सर क्वेश्चन क्या है? नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, तो जैसा सतीश जी ने कहा कि शिखर गुटका के जो फेसबुक अकाउंट को ट्रोजन किया गया, उस पे जो फोटोज अवेलेबल थे वो क्यों हुए, तो शहजाद भाई ये कह रहे हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन आ जाने दीजिए। अरे भाई, उसका इन्वेस्टिगेशन आ जाने दीजिए, तो बाकी की सारी भी तफ्तीश तो पूरी हो जाने दीजिए। आप वही पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, देखिए, सिंपल सवाल ये है, सिंपल बात ये कि उत्तर प्रदेश की सारी आवाम अब उत्तर प्रदेश से ट्रस्ट हो गई है। शहजाद ने कहा यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, लेकिन इसमें और एक नारा है, नरेंद्र प्लस यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू न उपयोगी। तो ये न उपयोगी लोग हैं, इन्हें बाहर निकालना है। कमल सिर्फ कीचड़ में ही खिलता है, एक कीचड़ फैलाते हैं और देश को इन्होंने खराब कर दिया है, उत्तर प्रदेश को खराब कर दिया है। सतीश प्रकाश जी, देखिए अदिति जी, सवाल है, अगर आप मंदिर में भी दान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं रहती हैं, आप ईश्वर से कोई ना कोई फायदा चाहते हैं ना। अगर ये व्यापारी लोग अगर किसी पार्टी को चंदा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकारों को हितों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। शहजाद भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को भी फायदा, सर सुनिए मेरी बात, आपकी पार्टी को भी चंदा मिला होगा तो आपकी पार्टी भी फायदा पहुंचाती होगी सर। नहीं, आपकी पार्टी भी फायदा पहुंचाती होगी। जो आप अपना लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, आपकी भी सरकार रही ना सर, और आपकी पार्टी को चंदा मिला होगा, तो यानी आपकी पार्टी भी फायदा पहुंचाती रही होगी सर। अदिति जी सुनिए, बहुजन समाज पार्टी का ये इतिहास है कि वो व्यापारियों से पैसा नहीं लेती। अच्छा, हमारे तमाम 84 से लेकर के आज तक हमने किसी व्यापारी से चुनावी चंदा नहीं लिया है। अच्छा, तो आप दूसरों से लेते हैं? कार्यकर्ताओं से 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, जो भी उसकी सामर्थ्य है उसके आधार पे मदद लेते हैं। हम किसी व्यापारी से चंदा नहीं लेते, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर व्यापारी से आज चंदा लेंगे तो ये एक एक रुपए से वो करप्शन हो गया था सर। 1-1 रुपए से वो मूर्तियां खड़ी हो गई थी सर, 1-1 रुपए से। सुनिए, अरे 35,000 3,500 करोड़ रुपए की नाना लाजपत राय की तस्वीर लगा दी, वो है ना, वो भ्रष्टाचार नहीं है ना। 650 करोड़ रुपए खर्च करके अगर जो इतिहास पुरुष है, जिन्होंने सामाजिक कंट्रीब्यूशन किया है, अगर उनके लिए मदद हो जाती है तो वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। पैसा कहां से है उसकी बात कर रही हूँ आपसे मैं। आपसे जो मूर्तियां सर, जो हाथी की मूर्तियां थी उन्हें लेकर सवाल पूछ रही हूँ। आप उस पिच को छोड़कर दूसरे पिच पर भागने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो 1-1 रुपए की जांच चल रही है ना, जो जांच चल रही थी, जो पुरानी जांच है वो 1-1 रुपए की जांच है ना सर, 1-1 रुपए की जांच है ना सतीश प्रकाश जी। फिर वो नहीं, जो जांच है आपकी पार्टी के खिलाफ, वो 1-1 रुपए की जांच है। आप ये कह रहे हैं इस डिस्कशन में बैठकर आज मुझसे, ठीक है, अच्छी बात है, 1-1 रुपए की जांच की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। अगर हाथी की तस्वीर लगाने से जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, आज उनको यह भी बताना पड़ेगा कि राम मंदिर के पिलर्स के अंदर, एक पिलर के अंदर, मैं गया था अयोध्या, एक पिलर के अंदर 10-10 हाथी लगे हुए हैं। तो आपको उससे दिक्कत है? सुनिए, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। नहीं, आप इसे कहाँ ले गए सर? आप इसे कहाँ ले गए? हाथी लगाए। नहीं, आप कहाँ ले गए इसे डिस्कशन को? आप कहाँ ले गए? आप अयोध्या ले गए इसे? आप अयोध्या में ही देख पाए ये सब? आप सिर्फ अयोध्या में ही देख पाए? आप अपनी कमी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सर, और आप अयोध्या को ले आए इसमें। शहजाद पूनावाला 20 सेकंड्स प्लीज, मुझे डिस्कशन कंक्लूड करना है। देखिए, जिन लोगों का हमेशा से एजेंडा राम कारसेवकों पर गोली चलाना और बाबरी मस्जिद को फिर से बनवाना हो, उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। पर सवाल सिर्फ इतना है, देखिए, हमने कार्रवाई माफियाओं पर की, बुलडोजर चलाई, 1900 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की, गरीबों में बांटी। दर्द किसको हुआ? समाजवादी पार्टी को हुआ। क्यों दर्द हुआ? हमने तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, परंतु आपको दर्द होना यह दिखाता है कि वो आप ही के साथ जुड़े हुए थे। ठीक उसी तरह जैसे आज रेड हो रही है भ्रष्टाचारियों पर, दर्द निकल रहा है अजीज जी के मुंह से।
ठीक है, इस डिस्कशन को हम यहीं पर मुझे रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, डॉक्टर अजीज खान, सतीश प्रकाश, तहसीन पूनावाला और दानिश कुरैशी हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपकी राय, आपकी बात। हमने आपसे सवाल पूछा था, पब्लिक पोल हमारा था इस सवाल के साथ, कानपुर कन्नौज में छापेमारी का क्या चुनाव पर असर पड़ेगा? और znews.com/vote, अगर अभी तक आपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 96% कह रहे हैं कि इस छापेमारी का चुनाव पर असर पड़ेगा, वहीं 4% का मानना है कि चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बस थोड़ी ही देर में यूपी चुनाव में क्रेडिट वॉर, फीते पर चुनावी फाइट। OLX ऑटो से देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये क्या बोल रहे हैं? सेंचुरियन टेस्ट को बारिश ने रोका, दूसरे दिन का खेल रद्द। बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। कोरोना के बावजूद जारी रहेगी एशेज सीरीज, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी जानकारी। संजय वांगर ने विराट कोहली को बल्लेबाजी के लिए दिए सुझाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे कोहली। रवि शास्त्री ने MS धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बताया कैसे धोनी ने अचानक ड्रेसिंग रूम में कर दी थी संन्यास की घोषणा। पहलवान बजरंग पूनिया ट्रेनिंग के लिए हुए रूस रवाना, 26 दिन के कैंप में होंगे शामिल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से जारी है बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की चादर। इस सीजन पहुंचे सबसे ज्यादा पर्यटक। उत्तर पश्चिम भारत में आज बारिश की संभावना, महाराष्ट्र में येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जानकारी। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में रह सकता है घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में गिर सकता है तापमान, ठंडी हवाओं के चलने की संभावना। बिहार में रह सकता है शीतलहर का असर, मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 के पार। गुरुग्राम और नोएडा में भी हवा की हालत बेहद खराब। पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल के पिता पर हुआ हमला, 2 अनजान लोगों ने चलाई गोलियां। अमृतसर के कार्यक्रम से लौट रहे थे शहनाज के पिता, जहां अनजान लोगों ने की फायरिंग। संतोष सिंह ने हाल ही में ज्वाइन की थी बीजेपी। विकी कौशल और सारा अली खान कर रहे हैं लुका छुपी 2 की शूटिंग, इंदौर में चल रही शूटिंग, फोटो हो रही है वायरल। काशी फिल्म महोत्सव में कई कलाकारों ने शिरकत की, मशहूर गायक कैलाश खेर ने भी गाया गाना। सलमान ने मनाया अपना जन्मदिन, बर्थडे पार्टी में शामिल हुए कई बॉलीवुड स्टार। शादी में बिन बुलाए पहुंचे सिंगर मीका सिंह, गाने से बांधा समा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन ने अपनी मां को गिफ्ट की नई कार, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। सड़क पर परफॉर्म करने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट का बेहतरीन परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया पर लोग हो रहे हैं इसके म्यूजिक के फैन। बर्फबारी देखकर घर से बाहर आया डॉग, बर्फ से खेलते हुए इस डॉग के वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं लोग। तंजानिया के किली पॉल का एक बार फिर वीडियो वायरल, गुरु रंधावा और नोरा फतेही के गाने पर नाच रहे। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीट की दुकानों को जबरन बंद करवाया, विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक में आज से 7 जनवरी तक चलेगा नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लिया गया फैसला। तेलंगाना में 12 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, राज्य में कुल केस 55। हरियाणा में 2 नए ओमिक्रॉन केस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। डॉक्टरों का प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस और डॉक्टरों के बीच हिंसक झड़प। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर डॉक्टर कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां, नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों की होगी छुट्टियां। हरियाणा के जींद में पेपर लीक करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तार किए 9 आरोपी, नेट यूजीसी का पेपर किया था लीक। राजस्थान के दौसा में आयोजकों की बेरहमी, ठंड में भी उतरवाए जूते, मोजे और गर्म कपड़े। ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट के लिए थी परीक्षा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्यून पद की भर्ती के लिए बेरोजगारों की लगी लाइन, आवेदन करने वालों में कई मास्टर डिग्री वाले भी शामिल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं, हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं, हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं।
हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं, ताल ठोक के, रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। कानपुर कन्नौज में नोटों की बरामदगी पर प्रधानमंत्री ने अखिलेश पर साधा निशाना का 2017 से पहले यूपी में छिड़का था भ्रष्टाचार का इत्र। उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। पंजाब की सियासत में पूर्व क्रिकेटर की एंट्री, पूर्व क्रिकेटर दिनेश मुंगिया बीजेपी में शामिल। गांधी जी पर अपमानजनक टिप्पणी पर कालीचरण पर केस दर्ज, कहा मुझे अफसोस नहीं, फांसी चढ़ने को तैयार। के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है, तैयार। स्वास्थ्य मंत्री ने रेजिडेंट डॉक्टरों से की काम पर लौटने की अपील। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट, स्कूल, कॉलेज, स्पा, सिनेमा हॉल बंद। कल उपराज्यपाल ने बुलाई बड़ी बैठक। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मचारियों को दिया फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा। बुजुर्गों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर की सिफारिश जरूरी नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर अखिलेश यादव के बड़े ऐलान से जुड़ी हुई है। सरकार बनने पर साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। वो कह रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है तो साइकिल से चलने वालों की अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो ऐसे में 5 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। OLX ऑटो से देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये क्या बोल रहे हैं? यही क्यों? सेंचुरियन टेस्ट को बारिश ने रोका, दूसरे दिन का खेल रद्द। बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। कोरोना के बावजूद जारी रहेगी एशेज सीरीज, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी जानकारी। संजय वांगर ने विराट कोहली को बल्लेबाजी के लिए दिए सुझाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे कोहली। रवि शास्त्री ने MS धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर किया बड़ा खुलासा। बताया कैसे धोनी ने अचानक ड्रेसिंग रूम में कर दी थी संन्यास की घोषणा। पहलवान बजरंग पूनिया ट्रेनिंग के लिए हुए रूस रवाना, 26 दिन के कैंप में होंगे शामिल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से जारी है बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की चादर। इस सीजन पहुंचे सबसे ज्यादा पर्यटक। उत्तर पश्चिम भारत में आज बारिश की संभावना, महाराष्ट्र में येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जानकारी। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में रह सकता है घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में गिर सकता है तापमान, ठंडी हवाओं के चलने की संभावना। बिहार में रह सकता है शीतलहर का असर, मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 के पार। गुरुग्राम और नोएडा में भी हवा की हालत बेहद खराब। पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल के पिता पर हुआ हमला, 2 अनजान लोगों ने चलाई गोलियां।
अमृतसर के कार्यक्रम से लौट रहे थे शहनाज के पिता, जहां अनजान लोगों ने की फायरिंग। संतोष सिंह ने हाल ही में ज्वाइन की थी बीजेपी। विकी कौशल और सारा अली खान कर रहे हैं लुका छुपी 2 की शूटिंग। इंदौर में चल रही शूटिंग, फोटो हो रही है वायरल। काशी फिल्म महोत्सव में कई कलाकारों ने शिरकत की। मशहूर गायक कैलाश खेर ने भी गाया गाना। सलमान ने मनाया अपना जन्मदिन। बर्थडे पार्टी में शामिल हुए कई बॉलीवुड स्टार। शादी में बिन बुलाए पहुंचे सिंगर मीका सिंह। गाने से बांधा समा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन ने अपनी मां को गिफ्ट की नई कार। सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। सड़क पर परफॉर्म करने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट का बेहतरीन परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया पर लोग हो रहे हैं इसके म्यूजिक के फैन। बर्फबारी देखकर घर से बाहर आया डॉग। बर्फ से खेलते हुए इस डॉग के वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं लोग। तंजानिया के किली पॉल का एक बार फिर वीडियो वायरल। गुरु रंधावा और नोरा फतेही के गाने पर नाच रहे। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीट की दुकानों को जबरन बंद करवाया। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक में आज से 7 जनवरी तक चलेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लिया गया फैसला। तेलंगाना में 12 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। राज्य में कुल केस 55। हरियाणा में 2 नए ओमिक्रॉन केस मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। डॉक्टरों का प्रदर्शन हिंसक हुआ। पुलिस और डॉक्टरों के बीच हिंसक झड़प। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर डॉक्टर कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां। नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों की होगी छुट्टियां। हरियाणा के जींद में पेपर लीक करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्तार किए 9 आरोपी। नेट यूजीसी का पेपर किया था लीक। राजस्थान के दौसा में आयोजकों की बेरहमी। ठंड में भी उतरवाए जूते, मोजे और गर्म कपड़े। ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट के लिए थी परीक्षा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्यून पद की भर्ती के लिए बेरोजगारों की लगी लाइन। आवेदन करने वालों में कई मास्टर डिग्री वाले भी शामिल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting B News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं। हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं। हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं। हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. सेंचुरियन टेस्ट को बारिश ने रोका। दूसरे दिन का खेल रद्द। बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। कोरोना के बावजूद जारी रहेगी एशेज सीरीज। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी जानकारी।
संजय वांगर ने विराट कोहली को बल्लेबाजी के लिए दिए सुझाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे कोहली। रवि शास्त्री ने एमएस धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर किया बड़ा खुलासा। बताया कैसे धोनी ने अचानक ड्रेसिंग रूम में कर दी थी संन्यास की घोषणा। पहलवान बजरंग पूनिया ट्रेनिंग के लिए हुए रूस रवाना। 26 दिन के कैंप में होंगे शामिल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से जारी है बर्फबारी। पहाड़ों पर जमी बर्फ की चादर। इस सीजन पहुंचे सबसे ज्यादा पर्यटक। महाराष्ट्र में येलो अलर्ट। प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला डाइबल और वजन को नियंत्रित रखने वाला न्यूट्रास्यूटिकल। प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स। सर्च agrwalpackers.in। द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, DRS ग्रुप। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। 50 साल पुरानी रामू रतले वाली खांसी की गुणकारी दवा है कासमधु। कासमधु कफ सिरप और सनी हर्बल्स की एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम स्वस्थ और खूबसूरत त्वचा के लिए। कानपुर कन्नौज में नोटों की बरामदगी पर प्रधानमंत्री का वार। ये 2017 से पहले का भ्रष्टाचार का इत्र। अखिलेश ने नोटबंदी को बताया वो फिर सबके सामने आ गए। पंजाब की सियासत में एक पूर्व क्रिकेटर की एंट्री। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल। गांधी जी पर अपमानजनक टिप्पणी पर कालीचरण पर केस दर्ज। कहा मुझे अफसोस नहीं, फांसी चढ़ने को तैयार। तो बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। उन्नाव में अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी वादा। बोले अगर सरकार बनी तो एक्सीडेंट में साइकिल चालक की मौत पर 5 लाख का मुआवजा। स्वास्थ्य मंत्री ने रेसिडेंट डॉक्टरों से की काम पर लौटने की अपील। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट। स्कूल, कॉलेज, स्पा और सिनेमा हॉल बंद। कल उपराज्यपाल ने बुलाई बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। मुझे खुशी है कि कानपुर के लोगों को मेट्रो मिलने जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया। ये मेट्रो का कार्य याद करिए 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था। आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है।
नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी में चुनाव से पहले नई नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। एक तरफ योजना का शिलान्यास या लोकार्पण होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उस योजना का श्रेय लेने में समाजवादी पार्टी देर नहीं लगाती। इसकी नई कड़ी कानपुर में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहे कि ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। इससे पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं का क्रेडिट अखिलेश यादव अपनी सरकार को ही दे चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का उद्घाटन कर रही है और बीजेपी के लोग अपने साथ कैंची, रिबन और माला लेकर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज हम बड़े सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये फीते पर चुनावी फाइट है क्या? काम की नहीं, क्या नाम की लड़ाई है? क्या विकास पद से ही यूपी विजय का यह रास्ता तैयार हो रहा है? और नाम की जंग में जनता आखिरकार किधर है? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए धर्मवीर चौधरी को आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय राठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राठी जी, ये हर प्रोजेक्ट पर इतनी आसानी से आप अपना ठप्पा कैसे लगा देते हैं? ये कला कहां से सीखी? मीमांसा जी, ये कला सीखी है हमने, जब हमने क्योंकि काम किया था तो इसलिए वहीं से कला आ गई हमें। जब इकाना स्टेडियम हमने बनाया था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा, शायद मौका मिला होगा, उसका नामकरण ही तो किया इन्होंने, नाम ही तो बदला। आप बताइए उसमें हमने क्या झूठ बोला था? जो एलिवेटेड रोड बनी थी नोएडा में, वो किसने बनाई थी? क्या किया उन्होंने? फीता ही तो काटा था। उससे पहले भी मैं चूंकि पास का ही रहने वाला हूं, तभी से हम लोग उस पर चल रहे हैं। आप बताइए, जो गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज जो बना था, जिसमें बच्चा वार्ड बनाया था, लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वो हमने ही तो बनाया था। इन्होंने, योगी जी ने फीता ही तो काटा है। फिर आप क्यों इस बात को, जो परियोजना अभी बताई गई थी पूर्वांचल में, अभी हमने उसमें देखा, जो सरयू परियोजना थी, उसमें बाणगंगा से राप्ती तक 318 का जो मेन कैनाल था, वो हमने बनाया। मैंने इनसे पूछा कि आपने कोई एक ईंट लगाई हो तो बताइए। प्रवक्ता नहीं बता पाते, तो हम अपना काम क्यों ना बताएं अपना? अगर कानपुर प्रोजेक्ट में कितनी ईंट लगा दी थी आपने? कितना ट्रक तैयार हो गया था? एक चीज बताइए, आप ही के चैनल पे देखा था, अपना निकाल लीजिएगा, वेंकैया नायडू जी जिसका बटन दबा रहे हैं 2015 में, वो कहां की मेट्रो थी? ये कोई बाहर की चीज नहीं है, गूगल सर्च करेंगे निकल जाएगा। उनके डीपीआर तैयार करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, भूमि अधिग्रहण करना, ये सारी चीज किसने किया? और देखिए गूगल सर्च कर, डीपीआर तो बदल भी गई थी, नहीं है 2017 में वो डीपीआर बदल भी गई थी। फेज सेकंड कितने स्टेशन होंगे, सब कुछ वो हमारे ही टाइम के हैं। आप काम को अगर कंप्लीट करना करें कम से कम, लेकिन ये तो बताएं कि समाजवादी ने आपको कितना सौंपा है। ये तो सीधा कहते हैं इन्होंने शिलान्यास किया, यही लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता समझ चुकी है। विजय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपने इतना काम किया था तो उद्घाटन भी आप ही कर देते, काम पूरा हो जाता तो मेट्रो वहां दौड़ती जब, तो श्रेय आप ही को मिलता ना, तो क्यों नहीं कर पाए आप ये काम? बताइए, लखनऊ मेट्रो का कर दिया, नोएडा का कर दिया, मेरठ में डीपीआर तैयार हो रही थी, हम लोग जितना काम कर सकते हैं कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? हमने जितना, देखिए कितना बड़ा हमने एक्सप्रेसवे बनाया, कितने हमने 500 मेडिकल की हमने सीट्स बढ़ाई, और वो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। एक तो मेरे पड़ोस में चल रहा, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते। जितना काम किया है, शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण भी किया। आप बिजली घर के प्रोजेक्ट देखिए, 12 का प्रोजेक्ट, ललितपुर का प्रोजेक्ट और हरदुआगंज का, जो पुरानी सरकार में, हमसे पुरानी सरकार के चल रहे थे, हमने उनको भी कंप्लीट किया, लेकिन कभी अपना नाम नहीं गिना। लेकिन जो हमने घाटमपुर का प्लांट स्टैब्लिश किया, जो हमने अनपरा डी की इकाई स्टैब्लिश करी, और उनका कमीशन होने वाला था 2021 में, बताइए वो क्यों रोक दिए सरकार ने? प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, काम ये कर रहे हैं, आप तो फीता लेकर पहुंच जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए बड़ी गनीमत है कि अखिलेश सिंह यादव यह दावा नहीं कर रहे हैं कि 24 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश का तो गठन ही मैंने किया था। तो ये भी कह सकते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव इसलिए जन्मे क्योंकि मुझे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना था, ये निश्चित था, इसलिए अखिलेश सिंह यादव जी का आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ, क्योंकि उनके पुत्र के रूप में इनको आना था।
देखिए अभी इस मामले में चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो चाहे कानपुर का की मेट्रो हो, इनके कार्यकाल में देखिए 2014 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिसाब बताया कि 9 किलोमीटर सिर्फ मेट्रो का निर्माण हो पाया था 2014 तक, 18 किलोमीटर का निर्माण हुआ था 2017 तक, 90 किलोमीटर यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों के कार्यकाल में जितना मेट्रो का निर्माण हुआ उसकी तुलना में 5 गुना काम कब हुआ? जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के महामार्ग पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का संकल्प साकार करना प्रारंभ किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आप देख लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कब किया, तो वो शिलान्यास के समय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे। लोकार्पण कब किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। इसी तरह से कानपुर मेट्रो का उद्घाटन, उसका शिलान्यास कब हुआ? 2019 में। 2 साल 2 दिन में यह काम हो गया। 2 साल पहले जो है किसकी सरकार थी भाई? लेकिन अब चूंकि हमको हर चीज का ले लीजिए ना क्रेडिट, कि कानपुर में जो 280 करोड़ रुपए निकला वो भी आप ही की देन है, क्यों नहीं क्रेडिट लेते साहब? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस तरह के हर जिले में एक माफिया को आपने जो खड़ा कर दिया, ये भी आपका ही श्रेय है। ठीक है, एक कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। अधिक जो है अधिकारी गौ तस्करों के हाथ मारे गए, ये भी आपका ही श्रेय है आपके कार्यकाल में। ठीक है धर्मवीर जी, अब पहले अगर 9 किलोमीटर मेट्रो बनी, उसके बाद अगर ये 90 किलोमीटर तक पहुंच गई, तो फिर श्रेय किसको दिया जाएगा? जिसने उस पर काम पूरा किया या जिसने अनाउंसमेंट कर दिया, जिसने आधारशिला रख दी? मीमांसा जी देखिए, मैं बात को नहीं घुमाऊंगा और ना बहुत सारी लंबी चौड़ी बात मैं कहूंगा। आप मीमांसा जी, धर्मवीर जी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं काउंटर के लिए। विजय राठी जी, उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है जी, रखिए अपनी बात। मीमांसा जी 10 साल में ये जो मेट्रो का उद्घाटन शिलान्यास सब करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 साल पहले गाजियाबाद नोएडा में मेट्रो दौड़ाने का काम किया था। इसी नोएडा में फार्मूला 1 रेस, भारत का सबसे पहला ट्रैक बिछा करके उस पर इंटरनेशनल रेस कराने का काम किया था। इनके फाइटर प्लेन जेवर में, कुशीनगर में कब उड़ेंगे? हमने 2007 की सरकार में नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेस वे, पहला भारत का एक्सप्रेस वे बना करके उस पर फाइटर प्लेन दौड़ाने का काम किया था। ये जनता का काम नहीं कर रहे हैं, ये जनता का काम तमाम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि बनारस प्यूटो बन गया। अच्छा धर्मवीर जी, दौड़ रही है, ठीक है, जो मायावती जी ने किया ठीक है, उसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सवाल धर्मवीर जी, मेट्रो के ट्रेन बिछे हैं। धर्मवीर जी, नहीं 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, सरयू प्रोजेक्ट का उद्घाटन, और आप कानपुर मेट्रो की शुरुआत। तो विकास के काम हुए या नहीं हुए? मीमांसा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मुझे 10 सेकंड दीजिए आप। कुशीनगर का डीपीआर बना करके जमीन अधिकृत करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया हमारी बहन जी ने, जमीन हमने दी, डीपीआर हमने भेजी भारत सरकार को। और जो ये दूसरे गंगा एक्सप्रेस में, किसने गंगा एक्सप्रेस वे का मैं आपको अभी शिलापट दिखा देता हूं बहन जी के समय का। ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कामों को 10 साल की सरकारें आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। किसने किया? समाजवादी पार्टी कह रही है उसने काम किया, आप कह रहे हैं मायावती जी ने काम किया, उद्घाटन करने का काम बीजेपी कर रही है। संपत्ति इन्होंने कैसे जमा कर ली? चलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ, ठीक है धर्मवीर जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। अपराधी जो है प्रियंका गुप्ता जी, आपके लिए तो बहुत आसान है, सो रही है कान में तेल डाल करके। आपके लिए आसान है क्योंकि ना तो शिलान्यास हुआ, ना नींव रखी और ना लोकार्पण। कांग्रेस के खाते में तो कुछ भी नहीं जा रहा। मीमांसा जी पर जवाबदेही तो बीजेपी की भी बनती है कि आज नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश सबसे खराब परफॉर्मेंस में है। इससे पहले आपने देखा कि जब कोरोना में जो गंगा में लाशें बही तो उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, परंतु आज
जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ये कहते हैं कि गंगा में जो लाशें उस समय बही वो कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश की ही थी, तो मैं समझती हूँ कि इन सारे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप मान के चलिए कि अगर आपने कानपुर में एक मेट्रो का उद्घाटन कर दिया तो ये क्या समस्याओं का समाधान है? ये तो हर सरकार करती चली आई, कांग्रेस पार्टी भी करती चली आई। जो बात आप कह रही हैं ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो बंद कर दिए जाएं, नाम पर आप रोजगार में सिर्फ हॉस्पिटल पर फोकस किया जाए। नहीं, बिल्कुल आप जो बातें कह रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि सिर्फ हॉस्पिटल पर फोकस होना चाहिए। जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो मेट्रो बन रही है, वो तो सरकार अपने लिए बना रही है, लोगों के लिए तो काम आएगा नहीं वो। और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को इतना निश्चित हो जाना चाहिए कि सबसे खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए? आप देखिए कि इस तरह से भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी, पहले एक तो जो मायावती जी की ओर से जो बातें कही जा रही थी कि उन्होंने ये सब किया, धर्मवीर चौधरी जो बात अपनी रख रहे थे कि गंगा एक्सप्रेसवे हो कुछ हो, काम तो उन्होंने किया, इस पर जल्दी से आपका काउंटर, और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उस पर भी जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिए। बसपा की सुश्री मायावती के कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बना, श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में दूसरा बना, 5 एक्सप्रेसवे जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पूर्णता को प्राप्त होने की स्थिति को है। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमारे युग तो 10 साल से ये बना हुआ था और तो पर्दा डाला हुआ था, क्या यात्रियों के लिए बंद रखा था? मेट्रो कानपुर में बना था मायावती जी के कार्यकाल में, उस पर अखिलेश सिंह पर्दा लॉक मार के गए थे और हमने ताला खोल दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, यहाँ डीपीआर आपने बनाया, डीपीआर के बाद जब तक लैंड एक्विजिशन ना हो, किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा काम है वो लैंड एक्विजिशन है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और उसमें आपने लैंड एक्विजिशन सिर्फ कागज पे डीपीआर बना दिया तो हमने कर दिया। ऐसे हजारों डीपीआर है जो पिछले 70 वर्षों में सिर्फ कागजों पर ही रह गए, कभी उनके अमलीकरण का समय ही नहीं आया। आदरणीय मोदी जी ने इस देश में विकास नीति लाई कि हम ही शिलान्यास करेंगे, हम ही लोकार्पण करेंगे, और पूरे देश में ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, दर्जनों परियोजनाएं जो है, समाजवादी पार्टी का नारा याद आ रहा है जो बोलते थे कि काम बोलता है लेकिन अब लग रहा है जैसे नाम बोलता है, और नाम की इस जंग में जनता किधर खड़ी है, वो किसको क्रेडिट देगी, उसी से तय होगी आपकी आगे के राजनीति का भविष्य। तो यहीं पर हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। OLX ऑटोस ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now. सेंचुरियन टेस्ट को बारिश ने रोका, दूसरे दिन का खेल रद्द। बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। कोरोना के बावजूद जारी रहेगी एशेज सीरीज, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी जानकारी। संजय वांगर ने विराट कोहली को बल्लेबाजी के लिए दिए सुझाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे कोहली। रवि शास्त्री ने MS धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बताया कैसे धोनी ने अचानक ड्रेसिंग रूम में कर दी थी संन्यास की घोषणा। पहलवान बजरंग पूनिया ट्रेनिंग के लिए हुए रूस रवाना, 26 दिन के कैंप में होंगे शामिल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से जारी है बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की चादर। इस सीजन पहुंचे सबसे ज्यादा पर्यटक। उत्तर पश्चिम